In the name of Allah, the merciful, the magnificent. Assalamu alaikum viewers, you're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, correct use of noun rule number 4. This rule is about collective nouns. Nouns that represent groups of things or persons. एक नाम, एक वर्ड जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक से ज़्यादा नाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन के बारे में आप मेरी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम उनके यूसेज को डिस्कस कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन्स में से कुछ हमारे पास हैं कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, स्वाइन, वर्मन, सैमन, पीपल, फॉग। दीज कलेक्टिव नाउन्स दे टेक प्लूरल वर्ब। व्यूअर्स, ये जो अभी मैंने आपके सामने पढ़े, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं, वर यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। बेस फॉर्म को जब हम प्रेजेंट बना के यूज़ करते हैं प्रेजेंट फॉर्म के तौर पे, तो उसके साथ एस ई एस का एडिशन नहीं करते। और व्यूअर्स, इनके अलावा कुछ और कलेक्टिव नाउन्स हैं, वो हैं क्रू, फैमिली, टीम, कमेटी, काउंसिल, आर्मी, पुलिस, पब्लिक, ज्यूरी। These collective nouns they may take singular as well as plural verb. ये सिंगुलर भी यूज़ हो जाते हैं, प्लूरल भी यूज़ हो जाते हैं। आम तौर पे बच्चों को याद रखने के लिए हम ये कहते हैं, जब ये यूनाइटेड हों तो हम इनको सिंगुलर यूज़ करते हैं, जब ये डिवाइडेड हों तो हम इनको प्लूरल यूज़ करते हैं। या यूँ कह लें कि जब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टीम है, पुलिस है, जब हम इनको एक इदारा के तौर पे डिस्कस करते हैं तो ये सिंगुलर होंगे। जब हम इनको इदारा के तौर पे नहीं डिस्कस करते बल्कि टीम के प्लेयर्स के तौर पे डिस्कस करते हैं, इदारे के इंडिविजुअल्स के तौर पे डिस्कस करते हैं, तो फिर हम इनको प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। व्यूअर्स, ये हमारे पास जो फर्स्ट रो है, जो हमेशा ही प्लूरल यूज़ होते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। कैटल मवेशी को कहते हैं, कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल यूज़ होगा, इज़ नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट होगा। हम लिखेंगे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, इनके साथ एस भी नहीं लगाएंगे, इनको प्लूरल भी नहीं बनाएंगे। द जेंट्री ऑफ द टाउन लिव्स हेयर। जेंट्री कहते हैं शरीफ लोग, शुरफा। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास जो वर्ब यूज़ हुआ ये सिंगुलर यूज़ हुआ, लिव्स। यहाँ हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, जो प्रेजेंट फॉर्म है वो विदाउट एस और एस यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिव आएगा। द जेंट्री ऑफ द टाउन लिव हेयर, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। द कमेटी हैव इशूड देयर यूनानिमस रिपोर्ट। व्यूअर्स, कमेटी ये सेकंड लाइन में से हमारे पास आया, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब देखें, यूनानिमस, ये मुत्तहिद हो गए, यूनाइटेड हो गए, तो व्यूअर्स यहाँ हम यहाँ हैव यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको सिंगुलर यूज़ करेंगे। जब ये यूनाइटेड होंगे तो सिंगुलर आएगा, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द कमेटी हैज़ इशूड इट्स यूनानिमस रिपोर्ट। यहाँ व्यूअर्स हमने दो चेंजेस किए हैं, वर्ब भी सिंगुलर किया है, जो इसका हमने प्रोनाउन लिखा हुआ था उसको भी हमने चेंज किया है, जो इसका प्रोनाउन था। नेक्स्ट इज एग्जांपल, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी, ये हमारे पास देखें सेकंड लाइन में हमारे पास ज्यूरी का कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। अब सेंटेंस को देखें, ये डिवाइड हो गए, यूनाइटेड नहीं है, तो अब हम इनको प्लूरल यूज़ करेंगे। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। अगेन हमने इसके प्रोनाउन को भी यूज़ किया, तो यहाँ इट्स नहीं आएगा जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। जब ये डिवाइड होके प्लूरल हो गए तो हम यहाँ इसका प्रोनाउन भी देयर लिखेंगे जो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल व्यूअर्स, ये एक नोट आपके लिए लिखा है, नोट फॉर प्लूरल कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब। जब प्लूरल कलेक्टिव नाउन होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। द टीम्स हैज़ अपीयर्ड ऑन द सीन। टीमें मंजर आम पर आ चुकी हैं।
टीम का हमने प्लूरल बनाया, ये टीम का प्लूरल बन जाता है। यहाँ हम जब टीम्स लिखेंगे, अब ये टीम एक से ज़्यादा टीम्स हैं, तो अब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। द टीम्स हैव अपीयर्ड ऑन द सीन। सो व्यूअर्स, नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू फॉर प्रैक्टिस। व्यूअर्स, इस रूल को अच्छी तरह पढ़ें, इन सेंटेंसेस को, उन रूल्स को फॉलो करते हुए करेक्ट करें। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड regarding rule number 4 of correction of noun. Thanks for watching this video. Keep watching my videos, share my videos, subscribe my channel. Allah Hafiz.